नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जनवरी एग्जाम 2024 की। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा 15 दिन का क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे इतिहास की क्लास है। इतिहास की जो प्रथम पेपर है भारत का इतिहास, उसकी बात हम करने वाले हैं। अपनी 3 क्लास पहले हो चुकी थी, आज अपनी क्लास नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 यानी कि अध्याय 5 तक के जो अति महत्वपूर्ण सवाल थे उनकी बात हमने कर ली थी। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। 6 नंबर अध्याय जिसका नाम है महाजनपद काल नंद वंश तक मगध का उत्कर्ष, ये आज के अध्याय का नाम है। हम 15 दिन तक आपके पूरे सिलेबस की बात करने वाले हैं साथियों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर की 15 दिन का जो अपना क्रैश कोर्स है उसकी प्रत्येक क्लास, चाहे वो इतिहास की हो, हिंदी साहित्य की हो, पॉलिटिक्स की हो या फिर ज्योग्राफी की हो, अनिवार्य पर्यावरण या हिंदी, सारे विषयों की क्लास आपको मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं साथियों। भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक यानी HI01, ठीक है, अपनी क्लास नंबर 4, ठीक है। देखिए पहला सवाल, देखिए साथियों पहला सवाल आ चुका है अध्याय 6 का अपने, ठीक है ना। पहला सवाल देखिए, 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। यह सवाल दिसंबर 2024 में पूछा गया था। साथ ही साथ वीएमओ के प्रश्न बैंक में भी यह सवाल दिया हुआ है। अथवा इसके अलावा 2 महाजनपदों के नाम लिखिए। ये जून 2015 में पूछा गया था। कब? जून 2015 में, ठीक है। उत्तर देखिए, 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के युग को भारतीय इतिहास में महाजनपद युग कहा जाता है। पहली बात ये यहाँ से सवाल आ सकता है, महाजनपद युग किसे कहा जाता है? तो 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है ना, जो टाइम था उसे महाजनपद युग कहा जाता है। बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के से तत्काल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की एक अन्य सूची का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं? उन सभी महाजनपदों की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रमुख महाजनपद, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या दी हुई है। यहाँ पे आप महाजनपदों के नाम, यहाँ पर उनकी राजधानी। साथियों यहाँ से एक सवाल आपको पक्का देखने को मिल सकता है, तो अच्छी तरह से देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ आई के पर मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। देखिए अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। मगध की थी राजगृह, क्या थी? राजगृह। काशी महाजनपद की राजधानी वो वाराणसी थी। यहाँ से ये आ सकता है काशी महाजनपद की राजधानी क्या कौन सी थी? तो वाराणसी। कौशल्य की बात करें तो थी सावित्री। वजी की बात करें वो थी वैशाली। और राजस्थान इंपॉर्टेंट, ये 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने राज्य में है ये मत्स्य जनपद की बात करें तो वो थी विराटनगर। साथियों कहाँ थी? विराटनगर, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था एवं इसका दूसरा नाम क्या था? यह वीएमओ के प्रश्न बैंक से लिया हुआ सवाल है। देखिए हर्षक वंश के अज्ञात शत्रु का दूसरा नाम कुनिंग या कुनिय था, ठीक है ना। इन्होंने अपने पिता बिंबासार की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु का शासनकाल हर्षवंश का सर्वोत्तम काल माना जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा काल इनका काल माना जाता है। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिए, कौशल देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मगध के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश पेशनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया था। उल्लेखनीय है कि काशी ग्राम मगध को कौशल्य देवी के
स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया था। अगला, मगध का कालाशोक किस वंश से था? ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर देखिए, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी क्लास, चाहे इतिहास की हो, ज्योग्राफी की हो, सारी 15 दिन की क्रैश कोर्स की क्लास है वो आपको मिलती रहे। आगे चलते हैं। देखिए 5वां सवाल, मगध के नंद वंश का अंतिम शासन कौन था? मगध जो है उसके नंद वंश का अंतिम शासक के बारे में यहाँ पूछा गया है, वो कौन था? तो देखिए, क्षत्रियोत्तर वंश में नंद वंश पहला वंश था जो निम्न वंश का था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मेंद्र उग्रसेन एक शूद्र शासक था। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद था। साथियों, हमारे द्वारा वीएमओ एग्जाम जनवरी 2024 के उत्तर सहित मॉडल पेपर बनाए गए हैं। उत्तर सहित यानी कि आप अपने अंतिम 15 दिन की तैयारी हमारे मॉडल पेपर के साथ कर सकते हैं। अंतिम 15 दिन की तैयारी के लिए मात्र 15 जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं मात्र 51 रुपये। कितने रुपये? मात्र 51 रुपये में आप मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। आप यदि हमारे बनाए हुए मॉडल पढ़ते हो तो आपको 80% प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। 80% प्लस नंबर आने की गारंटी है साथियों। तो अभी खरीदने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9680036006 पर संपर्क करना होगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आपको मैसेज करना है, फिर इसी नंबर पर आपको फोन पे और गूगल पे जो आपके पास उपलब्ध है उसकी सहायता से इस पर पे करना है। जैसे आप पे करोगे हम आपको उत्तर सहित पीडीएफ भेज देंगे मॉडल पेपर की, और एक विषय की 3 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। उत्तर सहित पीडीएफ मिलेगी, बहुत ही शानदार है। इसकी खासियत है साथियों कि ये मॉडल पेपर वीएमओ की पुस्तक, वीएमओ की बुक्स प्लस 1 वीक सीरीज प्लस जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न तीनों को मिलाकर बनाए गए हैं, इसलिए ये बहुत ही शानदार है। संपूर्ण निचोड़ के साथ बनाए गए हैं, तो आप जरूर खरीदिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 इस पार्ट से आ सकते हैं और पहले भी ये दोनों एग्जाम आए हुए हैं। तो पहला है, मगध साम्राज्य के उत्थान पर एक लेख लिखिए और अजातशत्रु की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट और बड़े पूछे जा सके, क्योंकि इनका उत्तर बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर लेकर नहीं आ पाए। ठीक है, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ वहाँ मिल सके और अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मात्र 51 रुपये में खुद के लिए पैसे खर्च करने का समय, अपने दोस्तों के साथ बहुत 51 रुपये ऐसे खर्च कर लेते हैं, तो इस बार 51 रुपये खुद के लिए खर्च करें, पक्का आपको फायदा होगा। तो साथियों, ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने छठे अध्याय इतिहास के 6ठे अध्याय की बात की है। कल मिलेंगे हम अध्याय 7 के अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।